आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स, देखिए आप जो स्टार्टिंग में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपको स्टार्टिंग में फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोडायनेमिक में डी से याद करिए व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, डी से रिलेट करिए ड्रग को, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग डज टू द बॉडी मतलब कि ड्रग का जो इसमें ड्रग का एक्शन है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ओके, ड्रग के जो इफेक्ट होते हैं, ड्रग इंटरैक्शन जो होता है वो सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। ओके, और जो फार्माकोकाइनेटिक में हो जाएगा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो बॉडी क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो फार्माकोकाइनेटिक में आएगा। मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ये तो आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा, आपने बताना है फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, कौन सा आएगा? तो देखिए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो ये मेटाबॉलिज्म ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो आपका जो आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। बाकी स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो मैकेनिज्म किस में आता है, मैकेनिज्म आपका आ जाएगा इसमें फार्माकोडायनेमिक में, और स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब आप लोगों ने बताना है कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता क्या है। ओके, देखिए ऑप्शंस में देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, तो ये तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, इसे तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलेंगे। परमेबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को मतलब कि उसको परमेबिलिटी है वो। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसका डेफिनेशन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। और देखिए आपको जो है आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, बायोअवेलेबिलिटी डेफिनेशन बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग, ओके, रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज। तो ये आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट है, हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग है ना, हाइड्रोफिलिक, एक तो फिलिक होता है एक फोबिक होता है ना, तो हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग। देखिए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इजी परमेशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्स। देखिए रीअब्जॉर्ब होने के लिए लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, लिपोफिलिक होना चाहिए, तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब कि हाईली रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। इजी परमिएशन, तो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से जो को भी क्रॉस करेंगे, लिपोफिलिक जो होती है वही क्रॉस करते हैं, तो हाइड्रोफिलिक क्रॉस नहीं करेगी। पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, या लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो जो आपके हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट होते हैं इनकी क्या होती है, लो एबिलिटी होती है टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, क्योंकि लिपिड से पेनिट्रेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो होना चाहिए लिपिड सोल्यूबल, लिपोफिलिक होना चाहिए। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चार बातें लिखी हुई हैं। देखिए पेरेंटल जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं ड्रग को, देखिए कैन नॉट बी यूज विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं तो उनमें तो पेरेंटली दे सकते हैं ना, बाकी जनरली रिजल्ट इन ए लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल जो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें लेस एक्यूरेट नहीं होता, इसमें मोर एक्यूरेट हो जाएगा, तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत हो गया। यूजुअली प्रोड्यूस मोर रैपिड रेस्पॉन्स, तो बिल्कुल सही बात है, और पेरेंटल से जो रेस्पॉन्स रैपिड आएगा ओरल के कंपेयर में ना, तो रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कह रहे टू स्लो फॉर इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी के लिए स्लो नहीं होता, ओरल रूट होगा स्लो, तो है ना, तो इमरजेंसी के तो बल्कि पेरेंटल यूज करते हैं। तो देखिए ओरल रूट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने सारे अच्छे से पढ़ने हैं जनरल फार्माकोलॉजी से। तो आपका जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म बायो
ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन फैट टिश्यू, तो ये तो नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, आंसर क्या बचा हमारा, ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, तो इसे कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है, प्रो ड्रग जो होती है ना, उससे एक्टिव ड्रग बनती है। जैसे कि आपकी बहुत सी प्रो ड्रग होती है, जैसे आपका लीवोडोपा है ना, लीवोडोपा का एक्टिव ड्रग होता है डोपामिन। देखिए, प्रो ड्रग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी जो है प्रो ड्रग है और उनके एक्टिव ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव ड्रग, इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्टिव ड्रग होती है आपकी डोपामिन। डोपामिन का प्रो ड्रग लीवोडोपा होता है। प्रोग्वेनिल क्या है, प्रो ड्रग है। प्रोग्वेनिल का जो एक्टिव ड्रग है प्रोग्वेनिल ट्रायाजीन बनता है। इनालाप्रिल जो है ये भी प्रो ड्रग होती है, इनालाप्रिल से इनालाप्रिलाट बनता है। बिनोरिलेट जो है आपका प्रो ड्रग होता है किसका, एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल होता है बिनोरिलेट में। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट। एम्पिसिलिन की प्रो ड्रग क्या होते हैं, बिकैम्पिसिलिन पढ़ते हो ना, एम्पिसिलिन की प्रो ड्रग क्या होती है, बिकैम्पिसिलिन। तो ये सब आपका किस में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ना, प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग बनती है ना। और एक क्या होगा इसमें, एक तो क्या हो गया, प्रो ड्रग से क्या बन गया, एक्टिव ड्रग बन गया। और एक होता है एक्टिव ड्रग होती है ना, ड्रग जो होती है वो एक्टिव होती है, उसका जो है बस एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा। जैसे इसके एग्जांपल में, जैसे एक्टिव ड्रग है, कौन सी एक्टिव ड्रग, जैसे हाँ स्पाइरोलैक्टोन। देखिए, स्पाइरोलैक्टोन जो है ये एक्टिव ड्रग है। पोटाशियम स्पायरिंग डायरेटिक में आप स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हो ना, स्टेरॉयडल होता है। तो स्पाइरोलैक्टोन जो है इसका जो मेटाबोलाइट बनता है कैनड्रिनोन बनता है ना, तो ये है एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट का एग्जांपल में आपका स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट आ जाएगा, कैनड्रिनोन आ जाएगा। बाकी और भी है, जैसे डायजेपाम है। देखिए, डायजेपाम का मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। डायजेपाम के जो एक्टिव मेटाबोलाइट डिसमिथाइल डायजेपाम होता है, डिसमिथाइल डायजेपाम और ऑक्साजेपाम भी होता है, डिसमिथाइल डायजेपाम और ऑक्साजेपाम। ओके, पिरिमिडोन से फिनोबारिटोन बनता है। ओके, तो ये सब आपके हैं एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, तो ये सब होगा आपका। और इसमें देखिए जो रिएक्शन तो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, जो आपकी जो होती है फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। इनके नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, फेज 1 में कौन सी है, फेज 2 में कौन सी है। तो फेज 1 जो होती है ना, फेज 1 रिएक्शंस होते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। कौन सी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, ये क्या आपकी फेज 1 रिएक्शंस में आती है। फेज 2 रिएक्शंस जो होती है, फेज 2 रिएक्शंस जो होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस बोलेंगे या कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फेज 2 जो है, फेज 2 में कौन सी आती है आपकी, सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में। जैसे आपकी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आ जाएंगी, कौन सी, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ओके, सल्फेट कॉन्जुगेशन है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होता है, और एसिटाइलेशन आता है, मिथाइलेशन आता है। तो ये आपकी फेज 2 रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू। तो हाफ लाइफ क्या है, देखिए, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो यही आपका हाफ लाइफ होता है ना। जैसे मेटाबोलाइज हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, एब्जॉर्ब हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, बाइंड हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सबटाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागनिस्ट इज कॉल्ड। सब्सटेंस जो होते हैं एक रिसेप्टर पे तो एगोनिस्ट जैसे बाइंड कर रहे हैं, दूसरे पे एंटागनिस्ट, तो ये एगोनिस्ट एंटागनिस्ट हो गए ना। देखिए, कंपिटिटिव एंटागनिस्ट नहीं होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा, पार्शियल भी नहीं होगा, ये होगा एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स। तो इसे बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैकीफाइलैक्सिस। ओके, बाकी इसको रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन। देखिए, पोटेंशिएट हो रहा है, मतलब पोटेंशिएशन का मतलब बताइए, क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेंशिएशन का मतलब है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। दो ड्रग को कंबाइन किया तो इफेक्ट आया, दोनों ड्रग का इफेक्ट आता उससे ज़्यादा आया है ना, तो इंटेंसिव इंक्रीज हो गया ड्रग का इफेक्ट उनको कंबाइन करने से, तो उसको बोलेंगे पोटेंशिएशन। ओके,
नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, ओके। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका है, देखिए लिडोकेन जो है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है, शॉर्ट में आपका प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आता है ना, आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोकेन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आ जाएगा। ब्यूपीवाकेन और रोपीवाकेन जो है आपके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आते हैं, आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए लिखा भी हुआ मैंने जो लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आपके प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन आएंगे, इंटरमीडिएट में लिडोकेन या फिर लिग्नोकेन है ना, प्राइलोकेन आ जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका टेट्राकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन को सिनकोकेन भी बोलेंगे। और जो इसमें देखिए एक इस टाइप से भी पूछते हैं, कौन सा है एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक है, कौन सा अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक है, ओके। जो एस्टर लिंक्ड होते हैं उनमें कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन है ना, ये एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक है। तो इसमें ना थोड़ा सा इसको इस टाइप से भी याद रखते हैं, जिसमें एक आई होता है वो एस्टर वाले होते हैं, जिनमें दो आई होता है वो अमाइड वाले होते हैं, इस टाइप से भी याद करते हैं, ओके। अमाइड में देखिए जो लिडोकेन जैसे इसमें दो आई है ना, ब्यूपीवाकेन में भी दो आई है, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपीवाकेन, तो ये आपके हैं अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक है, ओके। अभी आपने याद कर लिया, हमने ऐसे याद कर लिया, एक आई वाले एस्टर वाले, दो आई वाले अमाइड वाले। अब देखिए लिडोकेन ना दे के आपको दे दिया जाइलोकेन दे दिया है ना, जाइलोकेन है ना, लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन सब एक ही है। अब जाइलोकेन दे दिया, अब आपकी वो ट्रिक तो काम ही नहीं करेगी दो आई वाले इसमें, क्योंकि इसमें तो इसमें भी एक ही आई आ रहा है ना, तो मतलब कि थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। तो अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक में आपका जो है ये आ जाएंगे, और एस्टर में मतलब कि अमाइड में, इनमें अमाइड लिंकेज है और इनमें एस्टर लिंकेज है, इसके बेसिस पे इनको जो क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक का दोनों तरीके से क्लासिफिकेशन आपने याद रखना, ओके। Next, which of the following effect is related to direct बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं है ना, तो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो स्टिमुलेशन से क्या होगा, देखिए ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगा है ना, तो ये तो बीटा 2 का काम हो गया, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे बीटा 2, तो बीटा 2 का एगोनिस्ट, इसलिए ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं, इसलिए एज अ ब्रोंकोडाइलेटर उनको जैसे अस्थमा में यूज करते हैं है ना, बीटा 2 के एगोनिस्ट। फिर वैसोडाइलेशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। तो देखिए बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, टैकीकार्डिया होगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जेजी सेल्स इन किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो हार्ट में क्या करते हैं ये, हार्ट में देखिए हार्ट रेट को, फोर्स को और कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कराएंगे, और जो है किडनी से रैनिन को रिलीज कराते हैं, ओके। और बीटा 2 जो होता है ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में है, यूट्रस में, लीवर में, जीआईटी में और यूरिनरी ट्रैक्ट में, और आई में बीटा 2 प्रेजेंट होते हैं, तो बीटा 2 क्या कराएंगे, ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, दोनों को ब्लॉक करेगा, मस्करेनिक को भी और निकोटिनिक को भी, तो ऐसा कौन सा है आपने ये बताना है, मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को ब्लॉक करेगा। एट्रोपिन है, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन, देखिए दिस इज बेंजट्रोपिन, जो दोनों को बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर इज बेंजट्रोपिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, कौन सी एंटी सीजर ड्रग है, एंटी सीजर मतलब एंटी एपिलेप्टिक जो है, आप एंटी एपिलेप्टिक भी बोल दीजिए, एपिलेप्सी में यूज़ हो रही है, कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो है ये इफेक्टिव होती है, मतलब कि ये देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये भी ड्रग, ओके। देखिए पिरिमिडोन दिया है, तो ये आपकी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी हुई है, पिरिमिडोन जो होता है डिऑक्सीबार्बिचुरेट्स में आता है ना, टोपिरामेट जो आपकी न्यूअर ड्रग्स में आती है, कार्बामाजिपिन दिया है, लेमोट्रिगिन, फिनाइल ट्रायाजीन्स जो होता है उसमें लेमोट्रिगिन आता है। देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बामाजिपिन, तो कौन सी एंटी सीजर ड्रग होती है जो ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, आंसर इज कार्बामाजिपिन, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। तो एक बार देखिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, डीऑक्सीबार्बिचुरेट आपको दिया होता है ना, पिरिमिडोन आता है, हार्डेंटोइन में फेनेटोइन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, फेनेटोइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेनेटोइन फॉस्फेनेटोइन, इम्यूनोस्टिल्बिन्स में कार्बामाजिपिन, ऑक्सकार्बामाजिपिन, सक्सिनिमाइड में इथोसक्सिमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में वाल्प्रोइक एसिड एंड डाइवाल्प्रोइक्स,
बेंजोडायजेपिन्स में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम और क्लोबाजाम। फिनाइल ट्रायाजीन्स में लैमोट्रिन आता है। नेक्स्ट आपके साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटिन। न्यूअर ड्रग्स कौन कौन सी है देख लीजिए। विगाबेट्रिन, टियागेबिन, टोपिरामिड, जोनिसमाइड, लिवटिरास्टम, दीज आर न्यूअर ड्रग्स। ओके, तो ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो गई। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। देखिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आपका डाइसल्फिराम आपने याद रखना है, और जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करेगा दैट इज फोमीपिजोल। फोमीपिजोल क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट कराता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर डाइसल्फिराम। ओके, और जो नालोक्सोन जो होता है प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है, नालोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, नालमिफिन, ये क्या होते हैं, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद। देखिए जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, म्यू, काप्पा और डेल्टा 3 होते हैं। ध्यान रखना, म्यू दिया हुआ है आपको, कप्पा होता है, एक डेल्टा होता है। तो म्यू रिसेप्टर्स किससे एसोसिएटेड है बताइए। देखिए एनाल्जेसिया बिल्कुल कराते हैं, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, तो ये चारों सही लिखे हुए हैं म्यू रिसेप्टर्स के। बाकी ऑप्शंस देखिए, स्पाइनल एनाल्जेसिया, देखिए मिड्रियासिस ना करा के मियोसिस कराते हैं ओपियोइड, है ना। बाकी डिस्फोरिया, हालुसिनेशन, तो डिस्फोरिया नहीं आता म्यू में, यूफोरिया आता है। बाकी एनाल्जेसिया, यूफे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन ना करा के रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है ए हो गया। तो म्यू रिसेप्टर देखिए एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्पिरिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली। तो कौन सी कंडीशंस के लिए एस्पिरिन को यूज करेंगे। देखिए नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, पैप्टिक अल्सर, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो किस में यूज करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, है ना, क्योंकि एंटीप्लेटलेट ड्रग है तो इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। एसएसआरआईज में कौन सी एंटी डिप्रेसेंट देंगे। देखिए मतलब कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है। देखिए फिनाल्जीन दिया है, डासिप्रामिन है, मैप्रोटिलीन दिया है, फ्लॉक्सिटिन। देखिए एसएसआरआईज में आपके आते हैं फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन। ओके, तो आपकी यह है फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, ये आपकी एसएसआरआईज होती है। बाकी कहाँ पढ़ते हो आप लोग, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हो ना, उसमें आपका आता है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के सिंपल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है। फिनाल्जीन जो है आपका नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में फिनाल्जीन आता है। ओके, एक ट्रेनाइल सिप्रोमिन भी आता है, ट्रेनाइल सिप्रोमिन, और एक होता है आइसोकार्बोक्साजिड। ये सब आपके क्या है, नॉन सेलेक्टिव जो माओ इनिबिटर होते हैं, फिनाल्जीन उसमें आएगा। ओके, डेसिप्रामिन जो है आपका टीसीएज में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आएगा। मैप्रोटिलिन भी एंटी डिप्रेसेंट है, टेट्रासाइक्लिक होती है ये, और फ्लॉक्सिटिन तो हम ऐसा में हो ही गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन जो है 4 राइट हो गया। ओके, बाकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए इसमें एक तो होता है रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। एक तो माओ ए जो है इसको रिवर्सिबल इनिबिट करेंगे, मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, रीमा के नाम से इसको याद रखते हैं ना, रीमा, RIMA, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में एक तो आपके NN 5-HT रिएप्टेक इनिबिटर्स आते हैं, नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, मतलब सीरोटोनिन के रिएप्टेक को इनिबिट करेंगी ड्रग्स। ओके, और एक होते हैं प्रिडोमिनेंटली NA के रिएप्टेक को इनिबिट करेंगी। तो NN 5-HT रिएप्टेक इनिबिटर्स आर इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन। प्रिडोमिनेंटली एन रिएप्टेक इनिबिटर में आ जाएगा इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट आ जाएगा डासिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन का मेटाबोलाइट आ जाएगा नॉरट्रिप्टालिन, अमोक्सापिन, रिबॉक्सिटिन। दीज आर प्रिडोमिनेंटली एन रिएप्टेक इनिबिटर। एसएसआरआईज मैंने आपको बता ही दिया, कौन कौन सी ड्रग बताई देख लीजिए, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन। ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स कौन कौन से होता है, ट्राजोडोन, मियानसिरिन, मेटाजापिन, विल्नाफैक्सिन, डिलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, अमीनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। दीज आर ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एंजियोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट। तो एंजियोलिटिक्स किसके लिए यूज करते हैं, देखिए न्यूरोसिस के लिए, साइकोसिस में आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं ना, न्यूरोलैप्टिक्स भी जिसको बोलते हैं, नार्कोलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो देखिए ये आपके न्यूरोसिस में यूज होंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा-1 एड्रेनल रिसेप्टर। सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लोकर, सेलेक्टिव बीटा-1 कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी आप इनको बोल सकते हैं। लैबिटोलोल, देखिए लैबिटोलोल जो नॉन सेलेक्टिव, लैबिटोलोल देखिए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है ना लैबिटोलोल। तो
लैबेटालोल क्या है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करेगा। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1, ओके, प्राजोसिन, टीरासिन, टॉक्सिन, टैमसिलोसिन, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में प्राजोसिन, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर इज प्राजोसिन। एटिनोलोल इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, आंसर इज ऑप्शन सी। प्रोप्रेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आपके कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इनको बोल दीजिए। जैसे इसमें सारी ड्रग याद होनी चाहिए। देखिए कोई से भी एग्जाम में ऑप्शन देके आपसे पूछ लेते हैं, मीटोप्रोलोल है, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बीसोप्रोलोल, एसमोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल, दीज ऑल आर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट आपके ब्लॉकिंग अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, जैसे आपकी प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन। अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आपका योहिम्बिन आता है। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं ये, प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। लैबेटालोल एंड कार्विडिलोल आपका इसमें आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर्स, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हालुसिनेशन एंड साइकोसिस आर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ। तो किसके पॉसिबल सिम्टम्स हैं, ये विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस। इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे, इरिथ्रोजेनेसिस मतलब कि आरबीसीज की फॉर्मेशन जो होती है ना उसको स्टिमुलेट करेंगे इरिथ्रोजेनेसिस। कौन कौन सी ड्रग है, देखिए आयरन, डेक्स्ट्रोन, विटामिन B12, मिथोट्रेक्सेट, फोलिक एसिड, ओके। देखिए मिथोट्रेक्सेट जो है ये फोलेट एंटागनिस्ट में आता है आपका, है ना। जो आप लोग एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं, एंटी मेटाबोलाइट में पढ़ते हो ना, एक तो आपके फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट, है ना। फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रेक्सेट आता है। तो मिथोट्रेक्सेट देखिए ये इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये तो देखिए फोलिक एसिड का एंटागनिस्ट है, फोलेट एंटागनिस्ट है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोज कराता है, ओके। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रेक्सेट, और मिथोट्रेक्सेट को कैंसर के साथ साथ एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज़ किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं और सोरियासिस में भी मिथोट्रेक्सेट को यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एंटी कैंसर ड्रग के साथ साथ मिथोट्रेक्सेट के और भी यूज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, सोरियासिस में, ओके। तो है इनमें सब में मिथोट्रेक्सेट जो है यूज़ किया जाता है, ओके। बाकी जो है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। इनमें से ओरली एंटीकोएगुलेंट मतलब कि ओरल रूट से दे रहे हैं इसको एंटीकोएगुलेंट को। देखिए हिपैरिन, हिपैरिन इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में आप लोग हिपैरिन पढ़ते हैं। डाल्टेपेरिन इज लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, है ना। इनॉक्सापेरिन इज ऑल्सो लो मोलिकुलर, पैरिन वाले जो है ना, इनॉक्सापेरिन, पर्नीपेरिन, डाल्टेपेरिन, ये सब लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स हैं। डैक्योमेरोल इज ओरल एंटीकोएगुलेंट, आंसर इज ऑप्शन सी। सिंपल आपका जो एंटीकोएगुलेंट्स का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। तो देखिए पेरेंट्रल में आपका जो है हिपैरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स आते हैं, हिपैरिनोइड्स आता है जिसमें हिपैरिन सल्फेट, डेनापेरोइड्स, लैपिरिडिन, एनक्रोड। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं ना उसमें कोमेरिन डेरिवेटिव्स आते हैं, बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन, डाइक्यूमेरोल जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, और आपका वॉरफेरिन, सोडियम एसिनोकोमेरोल आता है, निकोमालोन और इथाइल बिस्कोमास्टेट, ये सब आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं। और इंडियन डायोन्स डेरिवेटिव में फिनिडायोन आता है, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन आपका जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हो ना, तो आंसर इज ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन में जो आपका टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज आ। तो क्लोरोक्विन क्या है, देखिए क्लोरोक्विन किस में पढ़ते हो, जो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया में जो ड्रग यूज होती है उसमें आपका क्लोरोक्विन आता है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, 4 अमीनो क्विनोलिन। देखिए एक आपका 8 अमीनो क्विनोलिन होता है, 8 अमीनो क्विनोलिन में तो हमारी प्राइमाक्विन आ जाएगी, प्राइमाक्विन किस में आएगी, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन आ जाएगा, ब्यूलाक्विन आ जाएगा। और जो 4 अमीनो क्विनोलिन्स में क्लोरोक्विन आते हैं, अमोडिया क्विन आता है, पाइप्राक्विन आता है। तो ये आपके 4 अमीनो क्विनोलिन्स में आता है क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन और पाइप्राक्विन, ओके। बाइगोनाइट्स में पता है कौन सी ड्रग आती है, प्रोग्वेनिल जो है बाइगोनाइट्स में आती है। पिरिमिडीन्स में देखिए डाई अमीनो पिरिमिडीन्स पड़ते हैं, जैसे पायरीमिथामिन होती है, पायरीमिथामिन किस में है, डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में आता है, ओके।
तो ये सब है आपकी जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, और जो कि क्लोरोक्विन जो है मलेरिया जो है प्रेगनेंसी में मलेरिया के ड्रग ऑफ चॉइस भी आपकी क्लोरोक्विन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो वैसोडाइलेटर्स के बारे में कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, एक को छोड़ के वो बताने कौन सी है। देखिए, हाइड्रोलाजिन कोज टैकिकार्डिया, निफेडिपिन इज डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। देखिए, निफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका निफेडिपिन आता है। तो आपका देखिए फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, तो आंसर तो ऑप्शन बी ही निकल के आ गया। बाकी देख लीजिए ऑप्शन नाइट्रोप्रोसाइड डायलेट करेगा बोथ आर्टरियोल्स एंड वेन्स, आर्टरीज प्लस वेन दोनों को डायलेट कराता है, बिल्कुल सही है। और जो मिनॉक्सिडिल है ये क्या कहता है, हाइपर ट्राइकोसिस कराता है, तो इसको बाल्डनेस के भी लिए भी इसको यूज़ करते हैं ना, गंजापन जिसको होता है उसके लिए भी इसको मिनॉक्सिडिल को यूज़ करता है, हाइपर ट्राइकोसिस कराता है, इस वजह से इसका साइड इफेक्ट था तो इसको यूज़ कर लिया। इसको जो गंजेपन होता है बाल नहीं आता तो उसके लिए इस ट्रीटमेंट के लिए मिनॉक्सिडिल जो है ये दिया जाता है। ओके, तो देखिए सारी बातें सही, किसको छोड़ के, तो किसको छोड़ेंगे आप, गलत कौन सा दिया हुआ है, ये निफेडिपिन वाला ही तो दिया हुआ है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है। ओके, ये वैसोडाइलेटर्स जो होते हैं ना इसमें आर्टरीज को डायलेट करेंगे, आर्टीरियोलर मतलब डायलेटर में जो है आपका हाइड्रोलाजिन मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड आता है, और दोनों को करेंगे आर्टरी प्लस वेन को, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ जाएगा। ओके, तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव है कौन सी ड्रग है, देखिए एसाफोइटिडा जो हींग होता है ना एसाफोइटिडा उसकी बात हो रही है, अशोका है, अर्जुना आगार। देखिए आपका जो एसाफोइटिडा होता है ये नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है। एसाफोइटिडा का सोर्स फिरूला फोइटिडा होता है। क्या होता है एसाफोइटिडा का सोर्स, फिरूला फोइटिडा। ओके, फैमिली कौन सी होती है, अम्बेलिफेरी, एसाफोइटिडा की फैमिली अम्बेलिफेरी। एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग, डेविल्स डंग, डेविल्स डंग जो एसाफोइटिडा का सिनोनिम होता है, डेविल्स डंग। और इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये एज अ कार्मिनेटिव और जो है ये यूज़ होता है एसाफोइटिडा। और देखिए ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। ओलियोगम रेजिन्स में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, गूगल, मीर और एसाफोइटिडा। तो एसाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स वाली ड्रग होती है। और बाकी और भी ड्रग के सोर्स एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। अशोका कहाँ पढ़ते हो, अशोका देखिए आपके टैनिन्स में पढ़ते हो, है ना, टैनिन्स वाली ड्रग्स होती हैं उसमें आपका अशोका आता है। कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है, एक तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं। कंडेंस्ड टैनिन्स में अशोका आता है। अशोका का सोर्स सराका इंडिका मतलब बार्क है, एक तो ये याद रखना है बार्क यूज होती है। तो बार्क कौन सा प्लांट है, सराका इंडिका, सराका इंडिका होता है। अशोका की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, जो सेना की भी होती है लेग्यूमिनोसी, लिकोरिस की भी लेग्यूमिनोसी होती है। और जो है आपका अशोका है सराका इंडिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओके, तो ये हो गया आपका अशोका के बारे में। और देखिए यूटिलिन टॉक्सिक होता है और ऑक्सीटोसिक भी होता है ये जो है अशोका, क्योंकि ना इस टाइप से ना यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑक्सीटोसिक होता है। अर्जुना, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में अर्जुना आता है, किस में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में। इसकी भी बार्क होता है, इसकी बार्क ना अर्जुना की फ्लैट बार्क होती है। टर्मिनेलिया अर्जुना इसका सोर्स है, कॉम्ब्रिटेसी अर्जुना की फैमिली है। टर्मिनेलिया अर्जुना सोर्स है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। अर्जुना कार्डियोटोनिक होता है। ओके, बाकी आपका अगार जो है ये जो रेड एल्गी जेलेडियम जैसे होती है इनसे ऑप्टेन होता है अगार, है ना, कल्चर मीडिया वगैरह के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। देखिए आर एक्स का मीनिंग आप लोगों ने बताना है। आर एक्स जो आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है ना, आर एक्स सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, आर एक्स आता है। आर एक्स का मतलब टेक दो या यू टेक होता है। तो आपको देखिए ऑप्शन जो है 1 में ही दिया हुआ है ना। तो आपका जो है आर एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए आर एक्स जो है टेक दो हो जाएगा, ये यू टेक भी आता है। सुपरस्क्रिप्शन में आर एक्स आता है। ओके, ध्यान रखना सुपरस्क्रिप्शन में आर एक्स। इंस्क्रिप्शन जो होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट होता है। और जो सिग्नेचरा होता है उसमें होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट। ये प्रिस्क्रिप्शन के चारों पार्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्यूसर्ट्स आर, देखिए ऑक्यूसर्ट्स क्या होती हैं, दीज आर आई प्रेपरेशंस। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है। वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995। ओके, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन ड्रग पार्ट एडिटिव फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग। तो ये आपके एडिटिव्स होते हैं ना, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पावर हाउस ऑफ सेल।
तो सेल का पावर हाउस आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। देखिए जो आपके जो ऑर्गन्स है ना, तो इनका जो आपको मेन फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। ओके, मेन मतलब कि कौन सा जो है ऑर्गेनल्स का क्या काम है। जैसे चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन। देखिए आयरन की पॉइजनिंग में जो है कौन सा चिलेटिंग एजेंट जो है वो देंगे एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में। देखिए सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं। मरकरी की पॉइजनिंग में जो है इसको यूज करेंगे, मरकरी की पॉइजनिंग BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, डाइमर कैप्रोल। ओके, फिर आपका फिरोइन है डिफेरियोक्सामिन। डिफेरियोक्सामिन जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आयरन की पॉइजनिंग में दे एंटीडोट आपका है डिफेरियोक्सामिन होता है। ओके, बाकी और एक बार एंटीडोट आप लोग देखिए रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग में बताइए कौन सा देंगे। साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, एंड सोडियम थायोसल्फेट। ओके, किसके लिए, साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए। फिर आपका पैरासीटामोल के लिए बताइए। पैरासीटामोल का मैंने आपको बता रखा है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है। और इसमें जो एंटीडोट है कौन सा है, एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, है ना, एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं इसके लिए एंटीडोट। ओके, किसके लिए, पैरासीटामोल के लिए। और ओपियोइड के लिए जो है, ओपियोइड के लिए तो आपका नैलोक्सोन आ जाएगा, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट नैलोक्सोन पढ़ते हो। बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग के लिए बताइए फ्लूमाजिनिल, फ्लूमाजिनिल होता है बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग के लिए। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए आपका तो प्राइडोक्साइम आता है और हेट्रोपिन भी यूज करते हैं, है ना। तो लैड के लिए आपका क्या आता है, एक तो सक्सीमर आता है और एक कैल्शियम EDTA भी आता है। ओके, तो ये देखिए एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिपैरिन के लिए आपका होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है, वॉरफेरिन के लिए आपका विटामिन K होता है। ओके, तो सारे के सारे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो एंटीडोट वाला टॉपिक है। ओके, तो इसका मैंने ना वीडियो बना के भी डाला हुआ है। ओके, तो आपका जो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, आयरन की पॉइजनिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा डिफेरियोक्सामिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। क्वेश्चन कहाँ से है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, देखिए सल्फोनाइल यूरिया कौन सा है, देखिए मेटफॉर्मिन इज बाइगोनाइड्स। ओके, टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड ये आपके फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी रोसिग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन इज थायोजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स। रैपाग्लिनाइड एंड मिग्लिटिनाइड, नैटाग्लिनाइड, रैपाग्लिनाइड और नैटाग्लिनाइड ये क्या मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए आपका जो है सल्फोनाइल यूरियाज में ऑप्शन बी हो गया टोलब्यूटामाइड। ओके, तो देखिए क्लासिफिकेशन लिखा भी हो यहाँ पर। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड आ गया। सेकंड जनरेशन में ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लीमेपिराइड। बाइगोनाइड्स में फैनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स में आपका रापाग्लिनाइड, नैटाग्लिनाइड। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर में एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोगलीबायोज। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जो है इसकी जो एंटीरियर लोब है इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, बताइए कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। देखिए एंटीरियर लोब की बात हो रही है, एक तो ग्रोथ हार्मोन होता है और एक प्रोलैक्टिन होता है, ACTH होता है एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो अभी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखिए ये रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कराती है। ओके, ग्रोथ हार्मोन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी इंसुलिन जो है, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होते हैं ना, बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, इंसुलिन जो है क्या करेगा, ग्लूकोज को कम कराएगा, है ना, तभी तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है ना। तो इंसुलिन जो है क्या करता है कि किसी भी तरीके से ग्लूकोज को कम कराएगा, मतलब कि कम कराएगा। तो ग्लूकोज जी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन के फंक्शंस पूछ लेंगे क्या क्या काम कराएगा, तो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को होने नहीं देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज इसने कमी कराना है, तो ग्लूकोज को बनने नहीं देगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज कराएगा इंसुलिन, है ना। ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस जो होती है ना, उसको तोड़ने नहीं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनने देगा, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा ग्लूकोज से। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन के फंक्शंस को मतलब कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा, इस टाइप से ऑप्शन देके। तो आपने बस एक बात याद रखना कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ले देके इसने कम कराना है। ओके,
तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, चेन ए में 31 होते हैं, चेन बी में चेन ए में जो होते हैं आपके कितने 21 अमीनो एसिड होते हैं चेन ए में। ध्यान देखिए, ध्यान रखना है आपको, इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, चेन 51 है, चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी। चेन ए में कितने हैं 21 है, और चेन बी में 30 होते हैं। ओके, चेन ए में 21 और चेन बी में 30, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए इसकी जो एंटीरियर लोब के हार्मोन हो गए, जो पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ऑक्सीटोसिन पढ़ते हैं, और एक आपका वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट दिए, तो कौन सा जो एक्शन है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन की वजह से एडवर्स इफेक्ट आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से आता है। राइज इन ब्लड प्रेशर, मून फेज, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ओके, देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से जो है आपका होएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बीपी राइज हो जाएगा। बाकी जो इसमें दिए हुए ना कि मून फेज, ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन, ये सारे जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन की वजह से जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मोर्फिन। मोर्फिन से ज़्यादा पोटेंट है, कौन सा है वो, फेंटेनाइल होता है। फेंटेनाइल इज मोर पोटेंट देन मोर्फिन। नेक्स्ट है 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया। देखिए 5-HT के जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4। ओके, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो 5-HT कह रहा है कि 5-HT में जो 5-HT1, 2, 3, 4 दिया है, तो कह रहे हैं कौन से जो रिसेप्टर्स है वो क्या कराएंगे, प्लेटलेट को एग्रीगेशन कराते हैं और स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो ये होते हैं आपके, देखिए 5-HT1 दिया है, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT2 होंगे ये। ओके, देखिए 5-HT1 तो जैसे आप कहाँ, जैसे 5-HT1 का जैसे एक ड्रग पढ़ते हैं हम, सुमाट्रिप्टन, ड्रग से याद करिए। देखिए 5-HT1B1D एगोनिस्ट पढ़ते हो ना, कौन सी होती है, सुमाट्रिप्टन। तो सुमाट्रिप्टन कहाँ यूज होती है, माइग्रेन में। माइग्रेन में क्या हो रहा है, मतलब कि माइग्रेन में जो होती है हमारी जो क्रेनियल की जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो डायलेट हो जाती है, तो उसमें क्या उनको कॉन्स्ट्रिक्शन कराना पड़ता है। तो ये 5-HT के 1B1D क्या कराते हैं, ये ना क्रेनियल की जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, इसलिए इसके अगोनिस्ट है ना वो माइग्रेन में जैसे सुमाट्रिप्टन दिया जाता है। इस टाइप से याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में तो ऑप्शंस मिलेंगे, मान लें इस टाइप का क्वेश्चन टकरेगा तो वो हमारा सही हो जाएगा ना। 5-HT2 का हो गया, स्मूथ मसल्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। तो इसमें 5-HT2 जो 5-HT2 का जो हम क्या पढ़ते हैं, किटेंसिलिन पढ़ते हैं ना, 5-HT2 को एंटागनाइज करता है। 5-HT2A स्पेशल जो एंटागनाइज किटेंसिलिन पढ़ते हैं। ओके, बाकी 5-HT3 में देखिए 5-HT3 जो कहाँ काम करता है, 5-HT3 देखिए आप ओंडेनसिट्रोन पढ़ते हो, एंटी एमिटिक ड्रग होती है ओंडेंस, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ना ओंडेनसिट्रोन, एंटी एमिटिक है। तो इसमें क्या करा, मतलब कि 5-HT3 कहाँ इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं एमएसिस से रिलेटेड होगा। तो ये क्या करेगा, एमएसिस और गट पेरिस्टाल्सिस से रिलेटेड होता है 5-HT3। ओके, 5-HT4 है, ये इंटेस्टिनल सिक्रेशंस वगैरह को मीडिएट कराता है। 5-HT4 का एगोनिस्ट आता है, जैसे आपका सिसेप्राइड आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ना आप पढ़ लेना 5-HT1, 2, 3, 4 कैसे कहाँ कौन कौन से जो है एक्शन पे काम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपका जो है प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन और स्मूथ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है आपका 5-HT2 से रिलेटेड, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, select the drug which is neither analgesic nor anti-inflammatory nor uricosuric but is highly efficacious in acute gout। देखिए acute gout में कौन सी ड्रग देनी है, देखिए प्रेडनिसोलोन है, कॉल्चिसिन है, नाप्रोक्सन है, सल्फिनपाराजोन। सल्फिनपाराजोन तो आपकी यूरिकोस्यूरिक ड्रग है जो क्रोनिक गाउट में देते हैं ना, यूरिकोस्यूरिक में प्रोबेनासेड, तो सल्फिनपाराजोन 2 पढ़ते हैं, है ना। क्रोनिक गाउट में देखिए एक तो आप एलोपिरिनोल पढ़ते हो जो क्या करता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के इनिबिटर होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है, यूरिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट करा देता है एलोपिरिनोल जो क्रोनिक गाउट में होता है। एक होते हैं यूरिक जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे, जिसमें आपकी आती है
ये यूरिकोसिड ड्रग सल्फिनपायराजोन आती है और एक आपकी प्रोबेनासिड आती है। और एक होता है एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं जिसमें हमारा एनसेड्स आता है, कोल्चिसिन और एक कोल्चिसिन आता है, एनसेड्स आते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। तो कोल्चिसिन जो है ना तो एनाल्जेसिक होता है, ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ना ही यूरिक होता है, बट इसको एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी कॉल्चिसिन हो जाएगा, जो कॉल्चिकम से मिलता है। कॉल्चिकम जो अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, कॉल्चिकम की फैमिली आपसे पूछी हुई थी, लिलिएसी होती है, अभी एक एग्जाम में पूछी हुई थी। ओके, अमीनो अल्कलॉइड्स में आपका कॉल्चिकम आता है, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन, तो ठीक है, तो क्या कराएगा गोल्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये क्या कराता है, देखिए ये क्या करता है, ऑप्शन देख लीजिए, कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लीजन्स ऑफ दिस डिजीज, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। देखिए ये ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन से रूट से होगा, देखिए हम पढ़ते हैं ओरल रूट से ड्रग देंगे सबसे ज़्यादा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल रूट से आता है ना, तो ओरल रूट से देंगे ड्रग को तो होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ओरल। ओके, ओरल रूट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी ये इतने ही 40 क्वेश्चन थे इसमें, जो एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही जो है अपने फार्मेसी के थे, तो हमने देख लिए इसमें 28 फरवरी का जो पेपर था उसके क्वेश्चन हमने देख लिए कैसे क्या इसमें पूछे गए थे। ओके, अभी और भी पेपर है, वो भी मैं अभी आपको सारे रिवाइज कराऊंगी। ओके, अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इज सोडियम फॉस्फेट, डाइमरकैप्रोल, फिरोइन, डिफेरोक्सामिन। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।